बाल विवाह, छोटी सी उम्र में शादी, लेकिन सपनों का क्या? तुझे कितनी बार कहा है, जब घर के काम करती है तो ये किताबें दूर रखा कर। तुझे क्या लगता है, अगर तू ऐसा करेगी तो हम तुझे आगे पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए घर के कामों पर ध्यान दे और पढ़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन माँ जी क्यों? पापा जी ने तो कहा था माँ को कि आगे पढ़ाएंगे। अरे वो तो कहना पड़ता है। वैसे सुन, तेरी अब शादी हो चुकी है और एक लड़की का शादी के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? अपने परिवार का ख्याल रखना, घर संभालना, और कुछ नहीं है? तू अभी छोटी है, बहुत सीखना बाकी है तुझे। ठीक है माँ जी। किरण को छोटी उम्र में शादी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन ये कैसे होगा और मैं स्कूल का इतना सारा काम कैसे करूँगा? मैं कोई मदद करूँ? मैंने तो तुम्हारी पूरी किताब रटी है। वैसे पता है, इतनी सरल किताब तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ रखी है। तू मुझे बताएगी? अरे तेरी खुद की पढ़ाई तो छूट गई है, तू मुझे क्या बताएगी? और जिसे तू सरल कहती है ना, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तुम भूल गए हो, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, और क्या पता जो तुमको ना आ रहा हो वो मुझे आ जाए। वैसे भी मैंने तो पढ़ाई छोड़ी ही नहीं, जानती हो ना तुम। अच्छा, तो तुम ये करके दिखाओ तो मैं मानूं कि तुम पढ़ाई में मेरी मदद कर सकती हो। लो, अभी करके दिखाती हूँ। तुम फिर अपने माँ पापा को बोलोगे ना, मेरे लिए भी स्कूल देखिए। किरण पति का पूरा काम कर देती है और उसके दिए मुश्किल सवालों को भी पूरा करती है, जिसे देख पति बहुत खुश होता है। तुमने इतने मुश्किल सवाल कैसे चुटकियों में हल कर दिए? आज से तुम मेरी पढ़ाई में मदद करना चाहोगी? क्योंकि हमारे घर में बहुओं को पढ़ाने का कोई रूल नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम ये बात घर पर किसी को मत बताना कि मैं पढ़ाई में तुम्हारी मदद करती हूँ, नहीं तो माँ जी मुझे तुम्हारे साथ पढ़ने नहीं देंगी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हम रोज दिन में जब सो जाते हैं ना, तब पढ़ाई करेंगे। तब कोई तुम्हें किसी काम के लिए बोलता भी नहीं है और कोई हमें पढ़ाई करते हुए पकड़ भी नहीं पाएगा। ऐसे ही बहू अपने पति को पढ़ाई में बहुत मदद करती है, जिसका पता किसी को भी नहीं चलता। एक दिन सारी रात ये लड़की क्या जगती रहती है, जो दिन के काम में इतनी सुस्त रहती है। अरे बोलो, घर के काम जल्दी जल्दी किया करे, नहीं तो माँ आगे का रास्ता पकड़े। माँ कैसी बात कर रही है? मैं सारी रात जाकर पढ़ाई करता हूँ, तो कभी चाय कभी पानी, वही तो भाग भाग कर लाती है। हाँ, फिर ठीक है। हाँ, सही भी है। रात में कभी तुम्हें भूख लगे या प्यास, कोई तो होना चाहिए। तेरे माँ के बस की तो है नहीं। हाँ, जितना पढ़ाना था मैंने कर दिया। बीवी के आने के बाद भी माँ ही थोड़ी ना खड़ी रहेगी हमेशा। कुछ साल बाद फिर एक दिन, अरे सुनती हो, कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ। अरे क्या हो गया, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है कि चिल्लाना पड़ा। बहू, अगर घर में कुछ मीठा है तो जल्दी से लाकर अपने पति का मुंह मीठा करा। बहू मिठाई लेकर आती है। लो, अब तो मीठा भी आ गया। अब तो बताओ बात क्या है? हमारे बेटे ने पूरे गांव में टॉप किया है। कितना होनहार बच्चा है मेरा। क्या सच्ची में पिताजी? वाह, हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ किरण, मैंने पूरे गांव में टॉप किया है। सच्ची, हमारी मेहनत रंग लाई। हमारी क्या है, तेरी। तू पढ़ता रहता था हमेशा, ना कोई ट्यूशन ना कोई मदद। अरे जीता रहे मेरा बच्चा, आज तूने हमारा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं तो जानती ही थी कि यही टॉप करेंगे, ये पढ़ाई में इतने अच्छे जो हैं। अरे पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं होगा? आखिर बेटा किसका है? जा बहू, अपने माँ बाप को भी ये खुशखबरी सुना, ताकि अपने जमाए पर उनको भी गर्व हो। और वो बोला कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे और समझदार लड़के से करवाई। कम से कम कुछ खर्चा वो लोग भी तो करे। और क्या, वैसे तू क्या करती पढ़ लिख कर? पता चला मेरा बेटा पहले तुझे पढ़ाने के चक्कर में आगे ही नहीं बढ़ पाता। सही बात है, जा बता दे अपने पिता को कि जमाई ने तीर मारा है। जी क्यों नहीं पिताजी, अभी बता कर आती हूँ।
पूरे गांव में मिठाई बंटवाओ, मेरे बेटे ने टॉप किया है, सबको पता लगना चाहिए। कहाँ तो परेशान रहा करते थे कि मेरी बेटी को पढ़ा देना। हाँ, एक बात और, कल पंचायत में सरपंच जी ने हमें बुलाया है ताकि वो पूरे गांव के सामने इसका परिणाम घोषित कर सके। अरे मेरे बेटे की बुद्धि को पूरा गांव देखेगा। सच्ची? तब तो कल पंचायत जाना होगा। कल परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। पंचायत में सम्मान मतलब पूरे गांव में सम्मान। अगले दिन किरण के परिवार वाले पंचायत जाते हैं। सभी उन लोगों की ओर गर्व से देख रहे होते हैं। आज हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ की नीरज ने गांव में टॉप किया है, और टॉप के साथ साथ इस बच्चे ने हमारे गांव का नाम भी रोशन किया है। अब मैं चाहता हूँ कि नीरज यहाँ आकर 2 शब्द कहे। आज मुझे पूरे गांव के सामने सम्मानित किया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो मैंने टॉप किया है उसमें अकेले मेरी मेहनत नहीं है, इसमें बहुत लोगों ने मेरी मदद की है। मेरे गुरु ने, मेरे माता पिता ने, और आखिरी जिसका सबसे बड़ा हाथ है मेरे इस कामयाबी के पीछे, वो है मेरी पत्नी किरण का। अगर किरण मेरा साथ, मेरी मदद नहीं करती तो आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ नहीं होता। मेरी पत्नी किरण को पढ़ना बहुत पसंद है, बल्कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझसे शादी होने की वजह से वो पढ़ाई आगे जारी नहीं कर पाई। लेकिन पढ़ाई में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो मुझे पढ़ाया करती थी, मुझे जहाँ नहीं आता वो मुझे समझाती, और उसी की वजह से आज मैंने टॉप किया है। तो मैं अपनी पत्नी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर वो उस वक्त मेरा साथ नहीं देती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसने मुझे वो हिम्मत और भरोसा दिया कि आज मैंने ये कर दिखाया। अरे ये क्या बोले जा रहा है? पास खड़ा बेटे का जिगरी दोस्त बोल पड़ता है। हाँ चाची, ये सही बोल रहा है। इसने ये बात सिर्फ मुझे बताई थी। भाभी तो कंप्यूटर की तरह तेज दिमाग वाली है। काश भाभी की शादी ना हुई होती तो आज वो भी कहाँ होती। लेकिन सही सास ससुर ना मिल पाने के कारण उनके तो सपने अधूरे ही रह गए। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ, आओ आओ। आखिर टॉपर के पिता हो और इतनी गुणी बहू के ससुर। मैं पूरे गांव के सामने बहू से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि एक पिता के तौर पर मेरी जो जिम्मेदारी मेरे बेटे के प्रति है वो मैं बहू के लिए भी पूरा करूँगा। हाँ सही बोल रहे हैं ये। हम तो बहू की कीमत समझ ही नहीं पाए हैं। पति और ससुर की बात सुनकर किरण को बहुत अच्छा लगता है। उस दिन के बाद से उसके सास ससुर किरण को भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं।